तो आज क्या आपके मन में है, बताइए। आज भी कोई डाउट्स है आपके मन में? यस सर। बोलिए। सर लेबनार्ड्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लेबनीड्स थ्योरम। न्यूटन लीबनीज थ्योरम। अच्छा, तो वो थ्योरम आता है या थ्योरम भी बताना है और एग्जांपल्स भी दो चार ठो करने हैं? थ्योरम भी सर। अच्छा, रुपेश आपको आता है न्यूटन लीबनीज थ्योरम? नो सर, ये अभी पढ़ा नहीं हूँ। सीबीएसई से शायद रिलेटेड है ये कंपटीशन से रिलेटेड है। ये सर अभी ठीक पढ़ा है, नहीं हूँ ये वाला। ठीक है, तो इसको कर देते हैं फिर। मेन होता है सटीक एग्जाम्पल ढूंढना। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है न्यूटन लीबनीज थ्योरम। न्यूटन लीबनीज थ्योरम कैपिटल एफ एक्स के एक्स एच एक्स जी टी या जी एक्स कॉमा टी डी टी ऐसा गिवन है। फिर से देखिए, ये x का फंक्शन है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, ये g x और t दोनों का फंक्शन है, लिमिट्स x का फंक्शन है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dfx बाई dx करेंगे तो सबसे पहले अंदर में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अंदर में पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा प्लस इंटीग्रेशन के वेरिएबल t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे gx hx इनटू उसका डिफरेंशिएशन dhx बाई dx माइनस लोअर लिमिट t की जगह पुट करेंगे gx kx dkx बाई dx। सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपर माइनस लोअर ft माइनस fa होता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये सेकंड पार्ट को अगर हमने देखा तो पहले ऊपर वाला पुट किया गया, पहले ऊपर वाला t की जगह पुट किए हैं और उसका डिफरेंशिएशन है, माइनस नीचे वाला पुट किए हैं और उसका डिफरेंशिएशन है। तो अपर माइनस लोअर के जैसा ये पार्ट है सेकंड पार्ट।
ये पार्ट आपके पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ तभी रहेगा जब जी में ये बाहर वाला वेरिएबल एक्स भी शामिल हो। अगर ये बाहर वाला वेरिएबल इसमें शामिल नहीं हुआ, इन दैट केस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो ये पूरा समाप्त हो गया। लाइक दिस, अगर कैपिटल एफ एक्स ऐसा हो के एक्स एच एक्स जी टी टी टी, एक्स इसमें नहीं है, एक्स नहीं है अंदर में, इन दैट केस डी एफ एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पहले ऊपर वाला पुट करेंगे, जी एच एक्स इंटू डी एच एक्स बाई डी एक्स माइनस लोअर वाला पुट करेंगे, जी के एक्स इंटू डी के एक्स बाई डी एक्स, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। क्या आप दोनों को ये थियोरिटिकल पार्ट पूरा तरह से समझ में आया या इसमें भी कोई दिक्कत है? कोई भी कंफ्यूजन कैसा भी हो बोलिए। नो सर। रुपेश, आपको आपका हाँ, फर्स्ट सर। टाइम है यस क्या? सर, आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर हमें बताइएगा। हो गया? ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। एक एग्जांपल पर इरेज कर देंगे हम, उसके बाद आपसे बनवाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला थोड़ा कम आता है, सिंपल वाला ज्यादा आता है। तो पहले हम लोग सिंपल वाला देखेंगे। हमारे पास एफ एक्स है, एक्स 2x स्क्वायर 1 बाई t4 प्लस 1 dt। सिंपल वे में 1 बाई t4 प्लस 1 का अगर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन करना चाहे तो नहीं होगा। लोअर लिमिट x है,
अपर लिमिट 2x²। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे dfx बाई dx, तो इसमें पहले ये x t की जगह 2x² पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन d2x² बाई dx माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/x का पावर 4 प्लस 1 इंटू dx बाई dx। हुआ कितना? 1/16x का पावर 8 प्लस 1 और ये है 2 इंटू 2x माइनस 1/x को प्लस 1 इंटू 1। दैट्स इट। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है फिर। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्या ये नोट भी हो गया? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमारा y है 0 से x, एफ टी साइन के एक्स माइनस टी डी टी, ऐसे में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एफ एक्स हमें पता करना है। चलिए बताइए तो इसका वैल्यू।
क्या आपसे बना? सर आंसर नहीं आ रहा। कितना आया? तो पहले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया हूँ। एक्स एक्स इंटू साइन के एक्स माइनस एक्स डी टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू साइन के इंटू एक्स माइनस जीरो इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जीरो। देखिए, इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है, dt होने के कारण इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है और फंक्शन का वेरिएबल x है, फंक्शन का वेरिएबल x है एक्स है और इंटीग्रेशन के अंदर x भी शामिल है, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला है। तो dy by dx इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट हो गया, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन के साइन का कॉस, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस अपर माइनस लोअर। तो t की जगह अपर x रखेंगे तो एफ एक्स साइन के x माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 रखेंगे, एफ जीरो साइन के x माइनस जीरो डी जीरो बाई डी एक्स। तो साइन जीरो जीरो हो गया और ये भी जीरो है, ये दोनों समाप्त है मेरे, ये भी जीरो ये भी जीरो। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आया? यस सर जीरो हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों पार्ट मेरे पास नहीं है, ये है अगेन सेम सिचुएशन, फंक्शन का वेरिएबल x है लेकिन x अंदर में भी मौजूद है और इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y by dx स्क्वायर 0 से x पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन kx माइनस टी का पार्शियली x के रिस्पेक्ट में k cos का माइनस साइन k x माइनस टी dt, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया प्लस अपर लिमिट x रखेंगे यहां पर एफ एक्स के कॉस के एक्स माइनस एक्स dx बाई dx माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे और 0 का डिफरेंशिएशन अब ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो यहां देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, यहां से माइनस के स्क्वायर बाहर आएगा तो 0 से x एफ टी साइन के x माइनस टी dt cos 0 1 डिफरेंशिएशन 1, तो ये k एफ एक्स, तो k एफ एक्स को लेफ्ट में करेंगे d2y by dx स्क्वायर माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ये पूरा टर्म देखिए यही है, सो इट इज y माइनस के स्क्वायर y होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया पूरा? यस सर। किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बोलिए। लास्ट सेकेंड स्टेप बता दीजिए फिर से। लास्ट सेकंड स्टेप ये है कि माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब एफ टी साइन के एक्स माइनस टी बचा, इसको ब्रैकेट करना है, ये वाला पार्ट
इससे मैच खा रहा है, इसलिए उसकी जगह y पिक कर दी। ये 0 है। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। ये पार्ट आपका 1 है, ये पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 1 हुआ, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? k एफ एक्स, प्रोडक्ट हो गया k एफ एक्स। और कहीं पे बोलिए। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, उससे कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रल 0 से 1 gt dt टू z1 5 fx is equal to half integration from 0 to x minus t का होल स्क्वायर into gt dt। ऐसे में f ट्रिपल डैश 1 माइनस f डबल डैश 1 क्या होगा? ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। इतना डिफरेंशिएशन के बाद हमें वैल्यू क्या आएगा ये जानकारी चाहिए। क्या आप लोग बना सकते हैं? सर ट्राई कर सकते हैं एक बार। चलिए कोशिश की, हाँ कोशिश कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन के आसपास ही है ये भी।
नहीं आ रहा आपको मनीष? सर दूसरा ही आ गया लग कुछ और आ गया? सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं। ये 2 देखिए मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख देते हैं, बार बार का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंपल डिफरेंशिएशन 2 इंटू एफ डैश एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है और फंक्शन का वेरिएबल x है, और x और t दोनों अंदर में मौजूद है, राइट, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन हो। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x माइनस t, और ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस अपर पार्ट रखेंगे x माइनस एक्स का होल स्क्वायर gx, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 का डिफरेंशिएशन 0, ये पार्ट भी 0 हो गया। ये पार्ट क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो मेरा भी आ गया था। ठीक, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स 0 से x टू, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका 1, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस अपर पार्ट रखेंगे t की जगह x, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 पुट करेंगे और 0 का डिफरेंशिएशन, तो ये वाला अगेन 0 हो गया, इसके कारण ये 0। यहां तक समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे पहले नहीं कर देते हैं एक बार और डिफरेंशिएशन। यस सर, होगा एक बार और। 2 इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, देखिए अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ t है, तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा, डायरेक्टली अपर लिमिट पुट करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 वाला डिफरेंशिएशन 0। तो अब आपके पास f ट्रिपल डैश 1 माइनस f डबल डैश 1 चाहिए, तो हम 2 टाइम्स करके लाएंगे। 2f ट्रिपल डैश 1 मतलब x की जगह 1 रखेंगे, तो 2g1, 2f डबल डैश 1 x की जगह 1 रखेंगे, तो 0 से 1 2 gd dt। तो आप 2 कहिए कि सब जगह से कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया। Now f triple dash 1 minus f double dash 1 is equal to g1 का वैल्यू 5 माइनस 0 से 1 gt dt का वैल्यू 2, so 5 minus 2 is 3, 5 minus 2 is 3। क्या ये पूरा समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए बढ़िया बात है, एक और करते हैं इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग, उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। यस सर। ये नोट पहले कर लीजिए, एक और एग्जांपल आपको करवाते हैं।
वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसा क्वेश्चन अक्सर लोग किया नहीं करते हैं। क्या हुआ? यस सर, हो गया। ओके। क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी एक्स माइनस 0 से 1 एफ टी डी टी एफ एक्स क्यू बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन 0 से x जी डी डी टी। In that case एफ एक्स सिर्फ x के फॉर्मेट में क्या होगा? इस क्वेश्चन का खासियत क्या है वो पहले समझिए। क्वेश्चन का खासियत है फंक्शन g का डिफिनीशन फंक्शन f के फॉर्मेट में है एंड फंक्शन f का डिफिनीशन फंक्शन g के फॉर्मेट में है। f का डिफिनीशन g के टर्म में दिया और g का डिफिनीशन f के टर्म में दिया, और अब उन दोनों में से कोई एक फंक्शन पूछ रहा है। आपसे f(x) भी पूछा जा सकता है, आपसे g(x) भी पूछा जा सकता है। बात को समझे आप लोग? यस सर। क्या आप कोशिश कीजिएगा इसको? एक बार ट्राई करेंगे। चलिए कीजिए ट्राई।
तो श्याम है तो बाबा 122 तो उसमें इस सिचुएशन में पब्लिक तरीके से बाहर कोशिश
हम तो हायर देखो जैसे इंडिया में वॉलेटिलिटी है, विदेश के अंदर है, पहले म्यूचुअल फंड टोटल नास्डॉक 100 नास्डॉक को पाया जाता है 4% के हो तो कुछ रखा है म्यूचुअल फंड में पाया ये 44% म्यूचुअल फंड में पड़ा रहता है ना पहले कुछ दिया लगता है अभी जल्दी लोग भी कहिए तो दूसरा इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी एक को रिसर्च करने बोलना डेली तमिलनाडु से कभी कभी एचडीएफसी को रिसर्च है प्रोटेक्ट करना खाना सही आपको चलेगी कोई नीचे की एचडीएफसी का रिसर्च करता हूँ कभी विश्वास नहीं करता गड़बड़ी हो गई अनेक ऐसे लगा होगा बैंक एक डीसीबी बैंक 2016 17 से चलते रहे 16 से चलते 17 में चला 18 में चला 19 में चला 20 तक चला फिर लॉकडाउन में तेजी से
ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूं। अच्छा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चीज अपनाना होगा वो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें आइए। इसमें क्या है, लिमिट आपका क्या दिया है, ये लिमिट क्या है, 0 to 1। क्या वेरिएबल है इसमें, लिमिट में वेरिएबल है, लिमिट में वेरिएबल है या सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कांस्टेंट है तो अंदर में चाहे जो फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में आया? यस। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों अगर कांस्टेंट हो तो अंदर में क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होगा। तो हम लोग को कहेंगे लेट कैपिटल A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ft dt, जिसकी वजह से gx बना x माइनस a, और अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए तो आपका f(x) x³ 2 प्लस 1 माइनस x इंटीग्रेशन 0 से x माइनस a gt है तो t माइनस a, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, कर लिया जाए। f(x) इज इक्वल टू x³ 2 प्लस 1 माइनस x इंटू t² 2 माइनस at, लिमिट है 0 से x। अब ये पुट करेंगे f(x) इज इक्वल टू x³ 2 प्लस 1 माइनस x इंटू x² 2 माइनस ax, f(x) इज इक्वल टू x³ 2 प्लस 1 माइनस x³ 2 प्लस ax², ये कैंसिल हो गया तो f(x) आपका ax² प्लस 1, f(x) आपका क्या हो गया ax² प्लस 1। अब जब f(x) निश्चित हो गया तो उसको यहां पे पुट करके कैपिटल A निकालिए। तो कैपिटल A लिमिट 0 से 1 at² प्लस 1 ft तो लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको करते हैं at³ 3 प्लस t 0 से 1, लिमिट पुट कीजिए a/3 प्लस 1, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a/3 बराबर 1, a इज इक्वल टू 3/2, यहां से आपका f(x) a की जगह 3/2 पुट कीजिए 3/2 x² प्लस 1, ये आ गया। और अगर आपको gx चाहिए तो gx x माइनस a x माइनस 3/2। क्या समझ में आया? f(x) का डिफिनीशन gx में और gx का डिफिनीशन जब f(x) में देगा डिफिनिट इंटीग्रेशन के माध्यम से, तो अक्सर उस क्वेश्चन में जब गौर फरमाइएगा तो ये लिमिट कुछ जगह पे ये लिमिट कांस्टेंट किया रहेगा, जहां जहां पर लोअर एंड अपर दोनों कांस्टेंट रहे सबको आर्बिट कांस्टेंट a b c d मानते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बात समझ में आया पूरा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि नोट हुआ या नहीं।
हो गया सर। हो गया। चलिए अब और क्या सीखना चाहेंगे? मिनिमम मैक्सिमा वाला सर क्वेश्चन था। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। यस सर। तो मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी क्लियर है? थ्योरी भी बता दीजिए सर थ्योरी भी बता दें। थोड़ा सा। यस सर। अच्छा, उसमें किस तरह का क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है मैक्सिमा मिनिमा में? ये भी कुछ है आइडिया है या सिंपली ओवरऑल? सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। कंटिन्यूअस फंक्शंस में प्रॉब्लम होता है, डिसकंटिन्यूअस में प्रॉब्लम होता है? डिसकंटिन्यूअस में सर। डिसकंटिन्यूअस में प्रॉब्लम होता है। कंटिन्यूअस वाला डिफरेंशिएशन से बनता है, वो तो आता होगा। यस सर वो बनता है। डिफरेंशिएशन वाला बन जाता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का मैक्सिमा मिनिमा वाला में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले किसी पॉइंट पे मैक्सिमम कब होता है? किसी पॉइंट पे मैक्सिमम कब होता है? जब बगल वाला, दोनों बगल वाला, लेफ्ट राइट दोनों बगल वाले से ज्यादा हो, वहां पर वैल्यू, तो उससे मैक्सिमम। और दोनों बगल वाले से अगर वैल्यू कम हो जाए तो उसे मिनिमम कहते हैं। आप खुद देखिए, तो ये मैक्सिमम है, इस जगह पे मैक्सिमम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इस पॉइंट पे ना ही मैक्स कहते हैं ना ही मीन कहते हैं। इस पॉइंट पे ना ही मैक्स है ना ही मीन। इसी फिगर में ऊपर में ओपन हो जाए और नीचे में डार्क हो जाए तो भी इसे नाइदर कहेंगे। मैक्सिमम मिनिमम में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, सबसे पहले वहां पर वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, if A is max if and only if A is defined या definite, finite, and if A greater than or equal to if A plus H, and if A greater than or equal to if A minus H, जस्ट पहले वाले से भी ज्यादा है या बराबर, जस्ट बाद वाला से भी ज्यादा है या बराबर। अब कहिएगा दोनों में बराबर रहेगा तो भाई ऐसे रहने पे मैक्स मिन नहीं होता, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तब तो वहां पर मैक्स मिन कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, वो आपको खुद देखना। सेकंड थिंग है, ये डिसकंटिन्यूअस में अप्रोच करते हैं, लिमिट के द्वारा ही निकालते हैं। h जो है वो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ये RHL है, ये LHL है। अगर मिनिमम करवाइएगा, FA इज मिनिमम, तो सबसे पहले FA एग्जिस्ट करेगा, FA इज फाइनाइट, और इसके साथ FA राइट साइड से कम होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, FA प्लस H एंड FA लिमिट h टेंड्स टू 0, FA माइनस H, FA माइनस H। क्या ये समझ में आया? पहले बताइए।
यस सर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं तो चलिए साथ में इसको एग्जाम्पल में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 फॉर एक्स लेस देन 2 and 2x minus 3 for x greater than equal to 2। हमें a पता लगाना है if fx has minimum at x equal to 2। x बराबर 2 पे अगर मिनिमा है, x बराबर 2 पे अगर मिनिमा है तो हमें a का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या होगा, ये वाला देगा 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 या 2 से ज्यादा वाला में आप खुद ही देखिए 2 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे, जैसे कि 5 रखेंगे तो 2 वाला से तो लार्जर वैल्यू आ ही जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कंफ्यूजन किसके पास है, F2 और F2 माइनस पे क्या होगा, ये कंफ्यूजन है। तो मिनिमम के लिए F2 कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h से, और 2 प्लस h वाला में ऑटोमेटिक ये वर्क करते रहेगा। क्या इतना समझ में आया पहले? यस सर। ठीक है, तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आराम से यहाँ पर 2 स्टेप कीजिए। पहले h में लाइएगा सारा चीज, मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 9a प्लस माइनस 9, ये मॉड h है, जो h खुलेगा 4 माइनस 3 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9, h हम लोग अक्सर 0 प्लस लिया करते हैं। अब सोचना ये है कि जब h यहां पर हटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। राइट साइड से प्लस h को हटा रहे हैं, ये 0 लिमिट पुट करने वाले हैं, h को हटाएंगे तो अभी ये 0 से जस्ट जाता है, अभी ये 0 से जस्ट जाता है, मतलब पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर को यहां से जब हम हटाएंगे तो ये साइड बड़ा होगा या छोटा होगा, बताइए। h को हम हटाने वाले हैं, हम यहां सिर्फ a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 रखेंगे, h हटा देने वाले हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर हम हटा रहे हैं। तो जब पॉजिटिव नंबर हटा देंगे तो बचा कितना, उससे कम ना। यस सर। 2.13 में से 0.13 हटा दीजिएगा और बचा 2, तो कम ना हो गया। अगर पॉजिटिव नंबर हटाएंगे तो कम हो गया, तो चूंकि इससे छोटा नंबर ले रहे हैं तो क्या अब भी बराबर होगा ये?
एक मिनट, लिमिट में इक्वल टू नहीं होता है, लिमिट में इक्वल टू नहीं रहता है। अब जब यहां से हटा देंगे इसको, पॉजिटिव नंबर को हटाएंगे तो ये वैल्यू कम जाएगा, तो जब ये वैल्यू छोटा हो जाएगा तो बराबर हो सकता है। ठीक है, बहुत क्लोजली जो वॉच करने पे, क्लोजली वॉच करने पे ऐसा होने पे ही मैक्स कहते हैं और ऐसा होने पे मीन कहते हैं। तो इसमें एफ ए ज्यादा है एफ ए प्लस से, एफ ए ज्यादा है एफ ए माइनस से। इसमें एफ ए कम है एफ ए प्लस से, एफ ए कम है एफ ए माइनस से, दोनों से कम होगा। तो यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ मैक्सिमम है। तो यहाँ पर लेस देन लेके सीखिए, पॉजिटिव नंबर हटाएंगे, यहां से पॉजिटिव नंबर हटाएंगे तो वैल्यू ये कम हो गया, तो 1 से ज्यादा का वैल्यू था लेकिन जो भी था उससे कुछ कम हो गया, तो कम होके शायद 1 के बराबर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको खाली सॉल्व करना है, राइट साइड में ले जाइए, ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस a माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a कॉमन, a माइनस 10 प्लस a माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस 10 कॉमन, a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन इसकी प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so a less than equal to -1 or a greater than equal to 3। आपको डिसकंटिन्यूअस पार्ट में स्टार्टिंग में विदाउट इक्वल टू होता है, शुरुआत बिना इक्वल टू के होगा, और जब आप h हटाइएगा तो आपको डिसाइड करना होता है, कि यहां पर इक्वल टू साइन आएगा या नहीं आएगा। जैसे देखिए अभी h किस में है, प्लस में है, तो एक बड़े नंबर से पॉजिटिव नंबर हटा लेंगे तो वो छोटा बन गया, तो छोटा बनेगा तो इसके बराबर बन सकता है, इसलिए हमने इक्वल टू दिया। अगर यही चीज h की जगह होता -2h, h की जगह होता -2h, तो इस नंबर्स में से निगेटिव नंबर हम हटा लेंगे, निगेटिव नंबर हटाएंगे तो ऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो जब ऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो यहां पर इक्वल टू साइन नहीं आता। क्या आपको समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और आज इतना ही रखते हैं। आप लोग के पास और भी कोई डाउट शूट्स बचे हुए हैं तो कल करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस करने होंगे, ये बताइए। आप कल भी एक अपना डॉट्स निकालिएगा, ठीक है ना? ओके सर। कल भी अपना डॉट्स खोज के रखिएगा कि वो कौन सा जगह है मैथ में जहां हमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसी को पहले हिट करेंगे। यस सर। नोट हो जाएगा तो बताइएगा। चलो जल्दी, ठीक है, रखते हो, थैंक यू। थैंक यू सर।